नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका हमारे इस नए चैनल न्यू इंडिया मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। यकीनन आप लोग अगर इस वीडियो को प्ले किए हैं तो आप गणित पढ़ने के इच्छुक होंगे या फिर रीजनिंग पढ़ने के इच्छुक होंगे, तभी आप इस चैनल पे आए हैं। आज गणित की इंट्रोडक्शन क्लास है। आज हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आज हम आपको गणित की पूरी रूपरेखा आपको बता देंगे कि हम आपको इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे और आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो छोटा सा ही वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा। एक पूरा खाका तैयार हो जाएगा ना कि आपको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के काम पे लग जाना ठीक नहीं होता। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, पहले आप उसके पूरा टाइम टेबल बना लीजिए, पूरा जान लीजिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। तब करेंगे तो सफलता मिलेगी निश्चित तौर पे। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि दो विषय हैं। एक विषय है गणित और एक विषय है रीजनिंग। रीजनिंग दरअसल कोई भी विषय नहीं होता, मैं तो इसको विषय नहीं मानता हूँ। रीजनिंग का उद्भव इसलिए हुआ कि लोगों के बारे में जान सकें, यानी जो बच्चे परीक्षा देते हैं उनके बारे में जान सकें कि उनका दिमाग कितना तेज़ चलता है, छोटे छोटे समस्याओं को कैसे वो हल कर सकते हैं। दरअसल इसका एक टेस्ट होता है, लेकिन अब इसको एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। विषय तो गणित है, गणित से ही निकला हुआ ये है, लेकिन इसको समझने के लिए गणित की आवश्यकता है नहीं। तो गणित क्या है? अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे एसएससी की हम परीक्षा देते हैं, तो एसएससी में हमको नौकरी नहीं मिलती ना। एसएससी तो एक एग्ज़ाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना। एसएससी एग्ज़ाम करवाता है किसके लिए? मान लीजिए हमको कहीं पोस्ट ऑफिस में नौकरी करनी है ना, किसी दफ्तर में नौकरी करनी है, रेलवे में नौकरी करनी है, कहीं भी नौकरी करनी होती है तो हमको एग्ज़ाम देना होता है। रेलवे हालांकि अलग से एग्ज़ाम करवाता है, लेकिन अन्य सरकारी दफ्तरों के लिए एसएससी करवाती है, कर्मचारी के लिए। तो वहाँ पर गणित और रीजनिंग की एक परीक्षा होती है, और विषय की भी होती है, लेकिन गणित और रीजनिंग भी रहता है। तो गणित का पर्पस क्या होता है? गणित की परीक्षा क्यों होती है? गणित की परीक्षा ये होती है कि बच्चे के बारे में जान सकें कि ये बच्चा कितना मेहनती है, कितना मेहनती है। यानी मेहनत का प्रतीक है गणित। गणित में जो बच्चा अच्छा है, इसका मतलब एग्ज़ामिनर ये निश्चित तौर पे जान जाता है कि लड़का मेहनती है, कोई भी विषय सीख सकता है, आलसी नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि जिनको गणित नहीं आती वो आलसी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये निश्चित है कि जो गणित सीखा है वो आलसी नहीं है, वो मेहनती है। रीजनिंग में बुद्धि की परीक्षा होती है, बुद्धि की, यानी बुद्धि कितनी तेज है, कितनी तेज चलती है। गणित से उसका कोई मतलब नहीं है। बुद्धि का तेज होना गणित का कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे। जो गणित जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, उनकी भी बहुत बुद्धि तेज हो सकती है, और जिनको बहुत गणित आती है उनकी बुद्धि तेज भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। क्योंकि गणित उसी को समझ में आता है जो मेहनती होता है। जिनका दिमाग तेज होता है, ज़रूरी नहीं है कि गणित सीख जाएंगे, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो गणित ज़रूर सीख जाएंगे। रीजनिंग के लिए बुद्धि का तेज होना ज़रूरी है, क्योंकि रीजनिंग के सवाल सबसे तेज वही कर पाएगा जिसका दिमाग तेज चलता है, जिसको हम लोग आईक्यू बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस क्विक, बुद्धिलब्ध। जिनकी बुद्धिलब्ध तेज होगी वो रीजनिंग जल्दी सीखते हैं। तो बुद्धि का तेज होना रीजनिंग का प्रतीक है, और मेहनत गणित को दर्शाता है। तो जिस भी बच्चे के अंदर ये दोनों प्रतिभाएं हों, बुद्धि भी तेज हो और मेहनती भी हो, इसका मतलब गणित और रीजनिंग में अच्छा नंबर आएगा और उसका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। क्योंकि सामान्य ज्ञान या और विषय तो औसतन सबके ठीक ही होते हैं, इसी में ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें या तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं या तो बच्चे बहुत बुरे होते हैं। ये तो हो गया कि गणित और रीजनिंग का एग्ज़ाम होता क्यों। अब हम आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। थोड़ा सा 5 मिनट में आपको समझा देते हैं, तब अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। देखिए, गणित में 3 पार्ट मुख्य रूप से होते हैं। होते तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, आप जानते ही होंगे। एक अंक गणित, एक बीज गणित और एक रेखा गणित, और इसी में आप जो है मेंसुरेशन सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, तीनों हम पढ़ाएंगे। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंक गणित भी पढ़ाऊँगा, बीज गणित भी पढ़ाऊँगा, रेखा गणित भी पढ़ाऊँगा। और लेवल इसका क्या होगा? इसका जो लेवल होगा
वो एकदम जीरो से हाई लेवल। जीरो से हाई लेवल का मतलब कि जिस बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग भी नहीं आता, वहाँ से शुरुआत करके त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, लॉग, जितनी भी सवाल होते हैं सब पढ़ाएंगे हम, और हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए पढ़ाएंगे। ये हो गई इसके लेवल की बात। अब देखिए हम पढ़ाएंगे कैसे। तो हम आपको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक को पढ़ाने के बाद वो टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा तो उस टॉपिक से संबंधित लगभग 100 सवालों का एक प्रैक्टिस सेट देंगे। वो प्रैक्टिस सेट कैसा होगा, इसी पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा उसका, या फिर PDF दे देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या हम सजेस्ट करेंगे कि आप कोई भी एक प्रैक्टिस की बुक ले लीजिएगा जिसमें हर टॉपिक की प्रैक्टिस हो। तो जो भी टॉपिक आप यहाँ पढ़ें केवल उसी टॉपिक का प्रैक्टिस करें। अब जैसे हम आपको चाल, समय और दूरी पढ़ा रहे हैं, तो चाल, समय और दूरी जब भी समाप्त हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस करिए, तो चाल, समय और दूरी की प्रैक्टिस करिए, ना कि आप किसी और टॉपिक की प्रैक्टिस करिए, त्रिकोणमिति की प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं, जो टॉपिक आप पढ़ें उसी की प्रैक्टिस करें। फिर अंत में ऐसा हो जाएगा कि आप पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे। जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप पूरा एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी पे आप फोकस कर रहे हैं, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सभी टॉपिक पढ़ाएंगे, सिस्टम से पढ़ाएंगे और नोट्स बनवाएंगे हम। तो आपके पास कम से कम 3 कापी होनी चाहिए गणित की, 3 कापी। इसमें एक तो होगी रफ़, इसमें आप पहली बार सवाल लगाएंगे, गलत भी हो सकती है। रफ़ में जो हम यहाँ लगाएंगे हो सकता है जल्दी जल्दी आप उसको उतार भी लें वहाँ पे, तो एक रफ़ होगी। एक होगी फेयर। फेयर में क्या होगा कि जो भी सवाल हम यहाँ लगवाएंगे वो सवाल आपको फेयर में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और एक होगी आपकी सेल्फ की, स्वयं के लिए, प्रैक्टिस के लिए, यानी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कितनी सवालें सही हो रही हैं, कितनी गलत। तो जो भी आप नई सवाल लगाएंगे अपनी दूसरी कॉपी में लिखेंगे, जो हम लगवाएंगे वो फेयर में लिखेंगे। इससे क्या होगा कि जब पूरा गणित कंप्लीट हो जाएगा तो आप फेयर जब अपना निकालेंगे तो आपके पास एक किताब ही पूरी समझो तैयार हुई रहेगी, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो ये 3 किताबें आपके पास होना ज़रूरी है। 3 कापी। किताब के लिए ज़रूरी नहीं है, आप SD यादव की भी खरीद सकते हैं, यश चंद्रा की खरीद सकते हैं, जिसकी मर्ज़ी उसी किताब खरीद लीजिए। मैं कोई किताब नहीं कह रहा हूँ कि यही खरीदिए, जो आपके पास हो वो ले लीजिए, क्योंकि मैं तो कई किताबों को देख कर पढ़ाता हूँ। कोई एक किताब तो है नहीं, कई किताबें होती हैं। और जो भी फार्मूले होते हैं वो मैं फार्मूले स्वयं बनाता हूँ, किताब से भी लेता हूँ। अगर अच्छा फार्मूला लगा, समझने लायक है तो वही फार्मूला, अन्यथा मैं खुद फार्मूला बनाता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि पहले बिना फार्मूले के ही सवाल समझा दें, क्योंकि बिना फार्मूले के सवाल जब आप समझ जाएंगे ना तो जीवन भर याद रहेगी। तो फार्मूला वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी और जल्दी होगा। अब ये नहीं कि एक सवाल लगाना है तो पूरा बोर्ड भर जाए, पूरी कॉपी भर जाए, तो उसके लिए तो फार्मूला होना ही चाहिए। लेकिन जहाँ बिना फार्मूले काम चल जा रहा है जल्दी से ही, वहाँ ऐसे ही करेंगे। और एक ही फार्मूले से कई प्रकार के सवाल हम लगाएंगे, मतलब आपको ज़्यादा फार्मूला भी नहीं याद करना पड़ेगा। और रीजनिंग में भी ऐसा ही, जो टॉपिक हम शुरू करेंगे उसी टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 4 दिन गणित, शुक्रवार, शनिवार 2 दिन रीजनिंग, ताकि एक साथ दोनों चलता रहे। अब एक बार पूरा गणित पढ़ाएंगे, एक बार पूरा रीजनिंग, तो फिर बोरिंग होगी। दोनों एक साथ चलेगा तो ठीक रहेगा। रीजनिंग के लिए भी यही आपको काम करना है, एक रफ, एक फेयर, एक प्रैक्टिस के लिए, और एक प्रैक्टिस के लिए कोई किताब ले लीजिएगा। बस इतना ही आपको करना है। और ध्यान रखिएगा, गणित में सबसे ज़्यादा भूमिका आपकी होती है, स्वयं की, उसके बाद अध्यापक की। वो ठीक है, कहा जाता है कि अगर बचपन में जिसको गणित का अध्यापक अच्छा मिल गया वो बच्चा गणित सीख जाएगा, ये निश्चित तौर पे बात सही है। लेकिन कभी कभी अच्छा अध्यापक मिलने के बाद भी बच्चे नहीं सीख पाते, तो इसका रीज़न ये है कि उनकी उसमें रुचि नहीं है या मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपको रुचि हो या ना हो, आपको एग्ज़ाम देना है, तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि रुचि आपकी हो ही जाएगी। और आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कैसे करना पड़ेगा? जो टॉपिक मैं यहाँ पढ़ाऊँ, जैसे एक दिन में मैंने मान लीजिए 5 सवाल लगवाई, एक ही तरीके की, मतलब एक ही फार्मूले की या दूसरे फार्मूले की, 4-5 सवाल लगा दिया। फिर उसके बाद आपको मैं 1-2 सवाल करने के लिए दे दूँगा, तो आप उस सवाल को करिएगा, ज़रूर करिएगा, चाहे गलत ही करिएगा। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये सवाल नहीं आ रही है तो मैं क्यों कोशिश करूं। नहीं, गणित
कोशिश से ही आती है। आप जब गणित में कोशिश करेंगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, लेकिन उस कोशिश में आपका दिमाग खुलेगा। जितना ही गणित में आप परेशान होंगे उतना ही दिमाग खुलेगा, क्योंकि हो सकता है वो सवाल ना लग पाए, लेकिन उस सवाल के लगाने के चक्कर में आपको और बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाएंगी जो गणित के लिए फ़ायदेमंद ही है। तो आपको कुल मिला के मेहनत करनी है, क्योंकि गणित मेहनत का प्रतीक है। तो जो सवाल आपको मैं दूँ मैं वही दूंगा जो मैं यहाँ लगवाऊँ, और आपको एकदम उदाहरण देखकर वैसे ही लगाना है। फिर देखिएगा आप अपने से ही लगाने लगेंगे, हमसे भी तेज़ हो जाएंगे। न जाने कितने स्टूडेंट हैं हमारे जो आज खड़े हो जाएं, तो मैं जाहिर सी बात है जो आज खड़े हो जाएं तो शायद हमसे ज़्यादा तेज़ गणित लगा पाएंगे, क्योंकि मेहनत की है वो। हमारा ध्यान रहता है पढ़ाने में, समझाने में। तो मैं कौन सी स्किल ज़्यादा विकसित किया? समझाने वाली, कि मैं कैसे समझाऊं कि बच्चे समझ जाएं। उनको तो एग्ज़ाम देना है तो हमसे तेज़ कर लेंगे, मुझे खुशी होती है, अच्छा लगता है। न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर आप नहीं मिले होते तो गणित हम सीख ही नहीं पाते। तो ये भी सुन के गर्व होता है, इसीलिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ा कि मैं एक नया चैनल शुरू करूं जिसमें केवल गणित और रीजनिंग पढ़ाऊं, ताकि जो बच्चे जुड़ें वो पूरी तरह से गणित और रीजनिंग सीख जाएं। ठीक है, तो कल से शुरुआत होगी और ये लगभग गणित मुझे लगता है 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 6 माह में गणित और रीजनिंग दोनों, क्योंकि 2 दिन सप्ताह में रीजनिंग भी चल रही है और गणित भी। तो 6 महीने, या मान लो 6 महीने में नहीं हुआ तो 8 महीने तक में ज़रूर, 6 से 8 महीने में कंप्लीट। और प्रतिदिन जो वीडियो होगा लगभग आधे घंटे का होगा, आधे घंटे का वीडियो होगा। आधे घंटे से तो 4 मिनट, ज़्यादा भी कम भी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो में भी बोरिंग होती है ना। आधा घंटा पर्याप्त है, आधे घंटे की क्लास। और इस आधे घंटे की क्लास में ऐसा तो है नहीं कोई टाइम पास होगा, तो आधे घंटे भी ईमानदारी से एक साथ बैठ के पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो आधे घंटे रोज़ आप पढ़ेंगे गणित तो सप्ताह में 3 घंटा हो जाएगा। 6 दिन में 3 घंटा पढ़ेंगे, बहुत होता है। तो ठीक है, आज बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग गणित पढ़ना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तत्काल, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत जानकारी हो जाएगी कि सर ने वीडियो अपलोड किया है। नहीं तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटी बगल में है उसको भी टच कर दीजिए, फिर आल का ऑप्शन आएगा, आल पे टच कर दीजिए। आल का मतलब होता है कि जो भी हम यहाँ वीडियो अपलोड करेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से मिलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। वो टॉपिक क्या होगा मैं चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, तो सबसे सरल से सबसे कठिन की ओर चलेंगे।